वचन कहता है कि यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। तो मतलब परमेश्वर की जो टेस्टिमनी, जो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बोल रहे हैं, वो श्योर है, वो एस्टैब्लिश है, वो फर्म है। मतलब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनसेटल्ड है, कुछ जो अनिश्चित है। ये ऐसी चीज है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। ये ऐसी एस्टैब्लिश चीज है जो टूट नहीं सकती। और इसका एक सामर्थ्य है कि जिस व्यक्ति में जीवन के प्रति समझ नहीं है, जब वो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर मनन करता है, वो समझदार बन जाता है। देखिए, मूर्ख की ना समझ की क्या विशेषता है। एक प्रचारक ने ऐसा कहा कि पाप में कोई बुद्धिमानी नहीं। और हम जब इन बातों पर मनन करने लगे, हम बोले वाह, ये आदमी विजडम से भरा है कि इसने सारी बेवकूफियों में से सबसे बड़ी बेवकूफी पकड़ ली। बोले कि मैंने पाप देखा और पाप में कोई भी प्रज्ञा नहीं। मैं बोला ये बात बहुत ही डीप है कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, इसमें कोई बुद्धिमानी की बात ही नहीं। तो एक नासमझ व्यक्ति कौन होता, जो अपने आत्मा के विषय में, प्राणों के विषय में जो अज्ञान है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं। अगर वो परमेश्वर के एस्टैब्लिश ट्रुथ, वो टेस्टिमनी पे, लॉर्ड की टेस्टिमनी पे फोकस करे, जो बात परमेश्वर उस पर रिवील कर रहे, जो वचन के द्वारा उस पर रिवील कर रहे हो, क्या होगा? वो सिंपल व्यक्ति। और देखिए, बाइबल में कहीं भी सिंपल अगर किसी के लिए लिखा है ना, वो हम लोग बोले अरे बड़ा भोला है। वो जो भोले है ना, बाइबल में वो भोले को मूर्ख बोलते हैं, क्योंकि वो जो भोला है वो ऐसा व्यक्ति है जो पाप में फंस जाता है, पाप में गिर जाता है, गलत जगह पहुंच जाता है, गलत जगह उसके पांव चले जाते हैं। लेकिन जो वाइज है, लॉर्ड उसको बुराई से, लॉर्ड उसको पाप से बचा लेते हैं। गेट बंद करो, फोन बंद करो, बाइबल पढ़ो और परमेश्वर की जब वचनों पे मनन करे, वो देखे वो व्यक्ति सिंपल से वाइज बन जाए। आमेन। उस व्यक्ति में समझ आ जाएगी। क्यों? उस किताब में ऐसी बातें लिखी हैं जो इंसान का अपने प्राणों के लिए जानना जरूरी है। वो एक व्यक्ति को पाप से पवित्रता की ओर ले जाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का नियम लोगों के प्राणों को बहाल कर देता है। एक व्यक्ति ने कहा अगर तुमको जीवन में बदलाव चाहिए, बोला हम इतने कन्विंस्ड है कि कोई व्यक्ति गेट बंद करके 7 दिन अपने आप को दुनिया से काट के परमेश्वर के वचन को खोलेगा, बोले या तो परमेश्वर उसका पूरा दिल तोड़ देंगे, या तो अपनी परिस्थितियों में वो पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेगा। अब बोले फिर ऐसे व्यक्ति पर अभिषेक होगा। वचन क्या कहता है? अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है? मेरे छुपे पापों से मुझे पवित्र कर। अरे कौन जान सकता है उसके लाइफ में क्या सारी मिस्टेक्स है? कौन जान सकता है वो कहां से भटक गया? कौन जान सकता है वो कैसे सच के रास्ते से कहां से भटक गया? लेकिन परमेश्वर के नियम का, परमेश्वर के वचन का प्रचार है जो एक पापी को उसके दोष स्वीकार करवाता है, या पापी को उसके दोष समझ में आते परमेश्वर के वचन से। किसको अपनी गलतियां समझ में आ सकती है? किसको अपनी गंदगी समझ में आ सकती है? किसको अपनी भूल समझ में आ सकती है? किसको अपनी भूल चूक समझ में आता है? सोच के देखो, लाइफ है बचपन से लेकर आज तक कितने पाप है, कितने प्रकार की सोच है, कितने प्रकार की हरकतें। किसको अपने लाइफ में सारे पाप, छुपे पाप दिख सकते हैं? कौन उनको नंबर दे सकता है या कौन उनको गिन सकता है? वो जो सारे गलत सोचे हैं जो और बातें जो हमारे मुंह पे आती है, पूरे जीवन के पाप। लेकिन परमेश्वर है जो सब कुछ देखते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपता, उनको सब कुछ याद है, कभी भी उनकी मेमोरी से नहीं जाता। और अगर वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके उसको सब याद दिला सकते हैं, उसके प्राणों में दोष ला सकते हैं। बोल रहे लॉर्ड, जो कवर है उनको समझाइए, जो छुपी हुई बातें हैं उसको समझाइए और उससे मेरे को क्लीन करिए। ये ऐसी छुपी है जो पाप कर रहा उससे छुपी है, परमेश्वर से नहीं छुपी है। और ये एक विश्वासी के हार्ट का डिजायर है कि उसको अपनी गलतियों से ठीक होना है और उसको पवित्र होना है, क्योंकि वो परमेश्वर का बच्चा है। और वो प्रार्थना करेगा, प्रभु हमको पवित्र करिए। उसकी प्रार्थना होगी, लॉर्ड मेरे पापों से, वो पाप जिनको मैं देख नहीं सकता, उनसे भी मेरे को साफ करिए, उनको दिखाइए मुझे। तू अपने दास को ढिठाई के पाप से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता ना कर पाए। कब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। अपने दास को ढिठाई के पाप से, ढीठ पापों से
वो जो हम अपने बुद्धि में अपने ऊपर गुमान करके, अपने ऊपर घमंड करके, अपने ऊपर विश्वास करके हम जो काम करते हैं, सोच के कि हम सही जा रहे, बोले ऐसे पापों से मुझे छुटकारा दे जो मेरे अपने आप पर भरोसा करने से आता है, अपने सेवक को पाप करने से बचा ले, पाप की प्रभुता मुझ पर ना होने दे।